भगवान कृष्ण की लीलाएं अपरंपार हैं। आज उनकी एक अनसुनी कहानी आपको सुनाती हूँ। गोकुल में श्री कृष्ण का भक्त एक मोर रहता था। वो श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए वो मोर प्रतिदिन भगवान द्वार पर बैठा एक भजन गाता। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इसी तरह 1 साल व्यतीत हो गया, परंतु राधा के प्रेम में मगन कृष्ण ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने कृष्ण के द्वार पर मोर को रोता हुआ देखा तो बहुत अचंभित हुई। मैना मोर के पास गई और उससे उसके रोने का कारण पूछा। हे मोर, तू क्यों रोता है? तब मोर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से मैं इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। ये सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाने से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु हैं, वो तुझ पर अवश्य ही करुणा करेंगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर। उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया। श्री राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहरा रहा था। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। जब राधा जी ने ये सुना तो वो दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा, तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वो कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से अपने भजन द्वारा कृष्ण जी का नाम जपता रहा, किंतु उन्होंने सुनना तो दूर, कभी मुझको थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं। तुम एक बार फिर से वहीं जाओ, किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने लगा। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। जब कृष्ण जी ने ये सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है? ये सुनकर मोर बोला, वाह रे छलिए, जब 1 वर्ष से मैं आपके नाम की रट लगा रहा था तो कभी पानी भी नहीं पूछा, और जब आज जय राधे राधे बोला तो भागकर आ गए। तब कृष्ण जी ने मोर की सारी बात सुनी, फिर बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, कभी तुम्हारी भक्ति पर ध्यान न दिया, ये मेरा दुर्भाग्य है, और तूने राधा का नाम लिया, ये तेरा सौभाग्य है। पर तुम दुखी ना हो, मैं तुमको वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। इस प्रकार मोरपंख को भगवान के शीश पर स्थान मिला। बोलिए जय श्री कृष्णा। मित्रों,
स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं एक ऐसे विषय की जानकारी आपको देने जा रही हूँ जिससे अनेक लोग अनजान हैं। जैसे कि 16 कलाओं में निपुण भगवान कृष्ण को क्या सचमुच किसी ने शाप दिया था? किसने ऐसा दुस्साहस किया और क्यों शाप देने की नौबत आई? ऐसे तमाम सवाल सभी भक्तों को बेचैन कर देते हैं। सच क्या है, आज मैं इसे बताऊंगी, परंतु इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो शीघ्र कर लें। मित्रों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडव विजय हो गए, तब हस्तिनापुर में प्रवेश कराने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं गए। भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, युद्ध तो हम जीत गए, परंतु कौरवों के माता पिता धृतराष्ट्र और गांधारी अब अकेले हैं। सारा महल सुनसान हो चुका है, हमें वहां चलकर उनको प्रणाम करना चाहिए। पांडवों को लेकर भगवान हस्तिनापुर पहुंचे। उनके आते ही पांडवों से कुपित धृतराष्ट्र ने अपने छल से भीम को मारने का प्रयास किया, परंतु भगवान कृष्ण की सूझबूझ ने उनकी चाल असफल कर दी। इसके उपरांत भगवान ने गांधारी के चरण स्पर्श किए। तब क्रोधित होकर गांधारी बोल पड़ी, हमें दर्द देकर अब ये नाटक क्यों? तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे। मेरे बेटों को तुमने ही लड़वाया है। तुमने अच्छा नहीं किया। एक माँ से 100 बेटे छीने हैं। इतना कहते कहते वो रो पड़ी। दुख और क्रोध से पागल गांधारी ने कहा, सुनो, जैसा मेरा भरा पूरा कुल समाप्त हो गया, ऐसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त होगा। तुम्हारे जीवन का जब अंतकाल आएगा, तुम संसार में सबसे अकेले पड़ जाओगे। तुम्हें मरता हुआ कोई देख भी नहीं पाएगा। ये मेरा शाप है। भगवान मुस्कुराए और पांडवों से कहा, देखो, मेरे यदुवंश को यह वरदान था कि उन्हें कोई दूसरा नहीं मार सकेगा। मरेंगे तो आपस में ही मरेंगे। देखो, इस वृद्धा ने शाप दे दिया तो यह व्यवस्था भी हो गई। इस तरह समय के साथ गांधारी का शाप भी सत्य हो गया। तो मित्रों, हम इसी तरह की जानकारी के साथ पुनः आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।